ओम शांति। 30/1/2025 की साकार मुरली है। इसमें बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। बाप का डायरेक्शन है कि किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। बाबा कहते हैं तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, तो ज्ञान तो बच्चों में है। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। पुरानी दुनिया से कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। सदगति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई न कोई भूल होती है। अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है। देह सहित सब कुछ भूल जाना है। बाबा ने कहा शरीर से काम करते हुए मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। माया का ऐसा वार होता है कि समझ में नहीं आता। बाबा ने कहा अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक बाप को याद करना है। अभी नाटक पूरा होता है। हमको जाना है अपने घर। यह शरीर भी ख़त्म हो जाना है। बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं। सर्विस तो करनी ही है। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो। यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। तुम्हारी यह प्रदर्शनी के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। बाबा ने कहा इस मुरली में कि स्टैम्प भी वास्तव में असली है, त्रिमूर्ति की ही है। धारणा में कहा बाबा ने कि अगर एक बार कोई भूल हुई तो उस समय कान पकड़ना है कि दोबारा वह भूल ना हो। सच्चा पिता व्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है। वरदान में बाबा ने कहा कि जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। स्लोगन में कहा बाबा ने स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। आज की मुरली की एक एक लाइन बड़ी रोचक और इम्पोर्टेंट है। बाबा आज हमें बहुत डायरेक्शंस दे रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है। यानी ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है, तो इसमें कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। तो अगर बाप की याद टूटी, बाबा रोज़ मुरली में बता रहे कि मुझे याद करो। दे और दे के संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो। यानी देहभान को भूल कर उस परमात्मा को अपने आत्मिक स्थिति से याद करना है। तो अगर बाबा की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी, क्योंकि फिर विकर्म हो जाएंगे। देहभान में आते ही विकर्म शुरू हो जाते हैं। तो देहभान में आए और विकर्म किए तो फिर सजा खानी पड़ेगी। प्रश्न किया है बाबा ने कि बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है। तो उत्तर दिया है कि बाप का डायरेक्शन है कि किसी से सेवा मत लो। बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया कि किसी से सेवा मत लो। यानी सेवा का भी क्या है, कर्म बंधन, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो।
तो बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया। तो बाबा कहते हैं कि तुम तो खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। यानी देह अभिमान में आने के कारण अपनी आत्मिक स्थिति को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा की बाबा की डायरेक्शंस भूल जाते हैं, तो उल्लंघन करते हैं और उसी कारण से उल्लंघन करते हैं। तो बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। तो यानी इसका भी हिसाब किताब है। तो यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा, यानी देना पड़ेगा। तो कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। बाबा ने क्या कहा कि हाँ, बच्चे कहते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम सब बच्चे बाप पर डिपेंड करते हो, है ना। तो गीत दिया है बाबा ने, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। ओम शांति बाबा। शिव भगवानुवाच अपने शालिग्रामों प्रति। तो परमात्मा पिता अपने बच्चों को, शालिग्रामों को कह रहे हैं कि शिव और शालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं ना, दोनों निराकार हैं। अब श्री कृष्ण भगवानुवाच कह नहीं सकते, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे कि भगवानुवाच शिव को कहेंगे। तो भगवान एक ही होता है। तो शिव भगवानुवाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों के प्रति। बाबा ने समझाया कि बच्चों का यह कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर, स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको ही करना है। तो ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ। तो यानी जिनके शरीर का आधार लिया तो वो क्या है? भाग्यशाली रथ। उनके शरीर का आधार लेकर परमात्मा आए और हम सब बच्चों को ज्ञान दिया। तो रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है। ब्रह्मा तो क्या है? हम आत्माओं की तरह ही आत्मा, यानी श्रेष्ठ रचना, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना, उनके शरीर का आधार लिया। लेकिन वर्षा हमें किससे मिलता है? शिव बाबा से, परमात्मा पिता से, ना कि ब्रह्मा बाबा से, है ना। ब्रह्मा बाबा तो क्या है? हम आत्माओं के भाई हैं। तो वह तो लेने वाला है, तो वह भी वर्षा लेते हैं। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा का आत्मा पिता से कनेक्शन कैसे होगा? आत्मा स्वरूप में ही होगा, बिंदु स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में। तो स्वयं को इसीलिए आत्मा समझकर बाप को याद करना है। मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, वह करने अकारने बच्चों को मुरली नहीं मिलती है। तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा की तरफ कि अगर किसी को मुरली मिलती है या नहीं मिलती है, तो रथ को कोई तकलीफ़ होती है क्या? तो बच्चे को सारा अटेंशन कहाँ जाता है? शिव बाबा की तरफ। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते कि शिव बाबा तो, उनका तो शरीर ही नहीं, शरीर बीमार कौन पड़ता है? शरीर। तो शिव बाबा की तरफ जाता है ध्यान कि वह तो कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। तो बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना। तो जिन बच्चों को ज्ञान है वही प्रदर्शनी में भी समझा सकते हैं। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। तो हम बाबा के बच्चों की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान, जो बाबा ने चित्र बनवाए हैं, तो वो चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। तो बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती है। समझो, पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है या स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? तो ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है। सतयुग था, अब कलयुग, पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है। तो इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सज़ा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी। जितना जितना परमात्मा पिता को याद करेंगे तो सजाएं कटती जाएंगी। जो 63 जन्मों में देह भान में आकर जो विक्रम बने हैं, है ना, रावण राज्य में आकर जो विक्रम किए हैं, तो बाबा कहते कि वो बाप की याद से ही सजाएं कटती जाएंगी। तो ऐसा ना हो कि बाप की याद टूट जाए तो फिर सज़ा खानी पड़े।
तो जब ज्ञान मिल गया, परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया और समझ दी कि बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी, अगर फिर भी परमात्मा की याद टूट गई तो फिर धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी और पुरानी दुनिया में चले जाएंगे, फिर से पुरानी दुनिया में चले जाएंगे जीवन मरण में। तो ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, ज़माना बहुत ख़राब है, कोई से दिल लगाई तो सज़ा बहुत मिलेगी। यानी देह भान में आए, देह भान में आते दिल लगाई किसी से तो ये दुनियावी वस्तुओं से, मनुष्यों से दिल लगाई तो सज़ा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग में भी सिर्फ महिमा करते हैं, उसमें ज्ञान की कोई बात ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम पर, संगम यानी परमात्मा और आत्मा का मिलन का समय, संगम युग। तो अभी तुम हो संगम पर, तो ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि ज्ञान सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सद्गति होती है। तो जब परम पिता परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं हम आत्माओं को, तभी मनुष्यों की सद्गति होती है, यानी गति मिलती है। तो सद्गति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। बाबा कहते हैं माया किसी को भी नहीं छोड़ती, अपना पूरा जोर लगाती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपना अटैक करती है। तो देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। जैसे ही देह अभिमान आया, देह भान आया, देह अभिमान आया, तो कोई ना कोई भूल होनी ही है, फिर भूल होती ही है। तो कोई से भी काम वश हो जाते हैं, कोई क्रोध वश हो जाते हैं, तो मनसा में तूफान बहुत आते हैं। तो प्यार करें, ये करें, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे। तो ये सब विक्रम कब बनते हैं? क्रोध आया, काम वश हो गए, या मनसा में कोई तूफान आया, तो ये सब होते हैं देह भान में आने से। तो जब देह भान से आत्मिक स्थिति में ही रहेंगे तो इन सब से बच जाएंगे। तो बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। तो जैसे बाबा हमें मुरली के द्वारा रोज़ जो ज्ञान दे रहे हैं और डायरेक्शंस देते हैं, तो जैसे उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है, देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है। इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। तो आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विक्रम भस्म हो जाएंगे। शरीर से कोई भी कार्य करते हुए, चलते फिरते कोई भी कार्य करते हुए बुद्धि से परमात्मा की तरफ कनेक्ट रहना है, बुद्धि से परमात्मा को याद करना है, तो विक्रम भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते रास्ता तो बहुत सहज है, यह भी समझते हैं तुमसे भूलें होती रहती हैं, क्योंकि देह भान में आ जाते हैं, आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं, तो भूलें होती रहती हैं। परंतु ऐसा ना हो कि भूलों में ही फंसते ही जाओ। एक बारी भूल हुई, फिर वह भूल नहीं करनी है, अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी। यानी अपनी चेकिंग करनी है और उसको रियलाइज़ करना है, कान पकड़ना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी, पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए कि हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना, तो भूल करते करते ही 63 जन्मों से इस दुर्गति को पाया है ना। फिर विक्रम कर्म बंधन में आ गए, विक्रम हुए तो फिर उनका हिसाब किताब चुकता हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, आत्मा दुर्गति को पाया है देह भान में। तो कितनी बड़ी सीढ़ी उतर कर क्या बने हैं। आगे तो यह ज्ञान नहीं था और अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। बाबा कहते कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है। अंतर्मुखी यानी इस संसार से चारों तरफ से
अपना ध्यान समेट कर अंतर्मुखी अपनी तरफ मुख करना। तो मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे, क्योंकि पता है कि पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है, विनाशी है। तो पुरानी दुनिया से क्या दिल लगाना, यहाँ पे तो दुख ही दुख है, रावण राज्य है, तो इससे दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें, एक राम को याद करें, सच्चे पिता व्रता बने ना। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। यानी स्वयं को आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिक कर उस परमात्मा के कंबाइंड स्वरूप में उसे ही याद करना है, तो सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यानी 63 जन्मों से जो विकर्मों का बोझा है वह उतर जाएगा। तो पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए, पिता व्रता और भगवान व्रता। तो भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की तो कोई बात ही नहीं, हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। यानी और श्रीमत पर यथार्थ रीति से चलना, वो है जीते जी बलि चढ़ना, मैं और मेरा को त्यागना। तो सिर्फ परमात्मा को ही परमात्मा की श्रीमत पर चलना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वह फिर कितना जीवघात आदि करते हैं, तो यहाँ जीवघात की बात नहीं। यानी भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि गर्दन काट कर ऐसे बलि चढ़ा दी, और जीवघात की बात करते हैं, अपने आप को ही समाप्त कर दिया देह से। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। लेकिन ज्ञान में बाबा हमें सिखाते हैं सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो, आत्मिक समृद्धि में रहो और बाप से योग लगाओ, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो और देह अभिमान में नहीं आओ। यानी देह का भान ना हो, यह शरीर है, आत्मा शरीर आत्मा का वस्त्र है। देह अभिमान में ना आओ, देह भान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, उठते बैठते हर हर एक एक श्वास जैसे भक्ति में करते हैं ऐसे बाप को याद रखना है सदा, पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तो ये लास्ट टाइम तक तो नीचे ऊपर होते रहते हैं 100%। अभी बाबा कहते हैं कोई नहीं हुआ है। तो भूलें तो होती हैं, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूलें छोड़ेंगे कैसे। अगर चेकिंग नहीं करेंगे, सावधानी नहीं रखेंगे तो भूलें छोड़ेंगे कैसे। तो माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, तो माया बार बार अपने रास्ते से हिला देती है। तो माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, तो बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं फिर भी पता नहीं क्या होता है। इसमें हमसे बड़ी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती हैं। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं कि माया इतने चुपके से ऐसा वार कर देती है, ऐसे अटैक कर दे कि समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या। तो देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं, देह भान में आने से, देह अभिमान में आने से ऐसे बेसमझ बन जाते हैं। माया अटैक कब करती है, जब हम देह भान में आते हैं, तो बेसमझी के काम होते हैं, तो गलानी भी होती है, वर्षा भी कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत भूलें करते हैं। माया ऐसे ज़ोर से थप्पड़ लगा देती है कि खुद को हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ या जूता आदि मारने लग पड़ते हैं। तो माया क्या है, माया अपना अटैक करती है, लेकिन अगर देह भान में आने से है ना, तो वो परखने की शक्ति बाबा ने जो हमें दी है
तो वो परखने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, परख नहीं पाते कि ये माया है कि क्या है। फिर माया क्या करती है, ऐसे ज़ोर से थप्पड़ लगा देती है, यानी अपना गलत काम करवा देती है। तो खुद खुद तो हार खाते ही हैं, लेकिन गुस्से में आकर किसी को भी थप्पड़ भी या जूता आदि मारने लग पड़ते हैं। तो फिर पश्चाताप भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर पश्चाताप करते हैं कि ये क्या हो गया। तो बाबा कहते हैं कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, यानी विक्रम हो गया तो उसके बाद उसका पश्चाताप किया तो फिर नुकसान हो गया, कितना घाटा हो गया। तो राहु का ग्रहण बैठ गया, तो फिर क्या है, मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वह टाइम लेता है, तो सीढ़ी चढ़कर फिर उतना उतरना मुश्किल होता है, फिर उतरना मुश्किल होता है। सीढ़ी चढ़े फिर उतरे तो यानी अपनी आत्मिक स्थिति से अचल अडोल नहीं रह पाते, तो स्थिति गिर जाती है। तो बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे याद आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है। तो फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे, उनको कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है, माया बड़ी तीखी है। तो माया भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाती है, माया बड़ी तीखी है और अपनी तरफ खींचती है। तो सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, तो अब इस सृष्टि चक्र का जो नाटक है, ड्रामा है, वह अब बाबा कहते हैं कि पूरा होता है, हमको जाना है, अब अपने घर जाना है। तो यह शरीर भी ख़त्म हो जाना है, तो यह शरीर इस नाटक में पार्ट प्ले करने के लिए ही मिलता है, जहाँ अलग अलग सभी आत्माएं अपना अपने टाइम अनुसार आती हैं और शरीर इस 5 तत्वों के बने शरीर से इस नाटक पर अपना पार्ट प्ले करती हैं। तो जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं रहेगी। बाबा कहते कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है, नहीं तो ज़रूर वह सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बहुत सहज है। लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे ज़रूर स्कॉलरशिप मिलेंगे। साक्षी हो देखना है कि कैसे सर्विस करता हूँ। तो अपने आप को ही साक्षी होकर देखना है कि कैसे सर्विस करते हैं। बहुत बच्चे चाहते हैं कि जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जाएं, परंतु बाबा सरकमस्टांसेस भी देखते हैं। बाबा बच्चों के सरकमस्टांसेस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो या सेवा भी करो, यानी कर्म बंधन में जो है तो वह अपनी नौकरी भी करो और सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी, तो तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, बच्चों दोबारा बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं। करावनहार पिता परमात्मा सर्विस स्वयं करवाते हैं हम बच्चों को। हम बच्चे निमित्त हैं, है ना, हम बच्चों को टूल्स की तरह बाबा यूज़ करते हैं, लेकिन सर्विस तो बाबा स्वयं करते हैं, स्वयं कराते हैं। तो कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं, तो कौन कर रहा है, करावनहार परमात्मा पिता। तो सर्विस तो करनी ही है। तो जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करें, यानी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कैसे आराम से रह सकते हैं। तो शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत, तो बाबा शिव बाबा तो जागती ज्योत हैं। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ, थकता शरीर है। तो बाबा तो क्या है, बिंदु बिंदु स्वरूप है, जो ज्योत है ना, ज्योति स्वरूप है। तो बाबा कहते मैं तो थकता नहीं, थकता तो शरीर है। तो हम आत्माओं का शरीर है, तो इसलिए हम थक जाते हैं देहभान में आकर। तो फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है।
बात तो अथक है ना, बाप तो अथक है ना। वह है जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्ट भी ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। कालों का काल है बाप। उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाबा को पता है कि बच्चे अगर आज्ञा नहीं मानेंगे, डायरेक्शंस पर नहीं चलेंगे, श्रीमत को यथार्थ रीति नहीं धारण करेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो। ये अंडरलाइन करना है कि बाबा ने बार बार कहा है मुरली में कि बाबा की यह मुख्य डायरेक्शन है कि किसी से सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। देह अभिमान में आकर, देह भान में आकर बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम तो खुद सर्वेंट हो, हम परमात्मा के बच्चे खुद ही सर्वेंट हैं, बाबा ही सर्वेंट हैं। बाबा हम बच्चों की सर्विस करते हैं, तो बाबा के हम बच्चे भी सर्वेंट हैं। तो यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा, आदत पड़ जाती है, तो सर्वेंट बगैर रह नहीं सकते हैं। तो कई कहते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है। यानी बाबा को बताना, हर कोई कहीं भी मुश्किल आती है या कुछ है तो बाबा को बताना। तो बाबा हम बाप पर डिपेंड है। बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, हम सब बाप पर डिपेंड करते हैं। इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। अगर समझे कि मैं कर रहा हूँ तो फिर गिर पड़ते हैं। तो तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है। तब तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, उनसे ही सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं। यह भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सतयुग से लेकर यह ज्ञान प्रायलोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। इसको ही ज्ञान कहा जाता है, बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं, हमको वह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, परंतु यह भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है। कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं, जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता। वंडर है ना। तो यानी जो अच्छी रीति ज्ञान पर नहीं चलते हैं तो बाबा कहते फिर वो अपना पद गवा देते हैं। जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता, वंडर है ना। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 84 जन्मों का चक्र है, अब पूरा हुआ, अब जाना है अपने घर। तो हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं। बाबा हर रोज़ मुरली में बता रहे हैं कि हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। लेकिन अगर है ही नहीं, ड्रामा में पार्ट ही नहीं है वैसा, तो फिर बाबा कहते तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। तो पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते हैं। कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होनी है, तो यहाँ क्या हो रहा है, राजधानी स्थापन हो रही है। तो अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर हैं, हम वारिस तो नहीं बनेंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर पवित्रता की धारणा करना बहुत, बाबा कहते हैं मुश्किल लगता है बच्चों को। तो बाप कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है। बाप की याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और को याद करते रहते हैं। बाबा को याद नहीं करते हैं, इस विनाशी दुनिया को याद करते हैं। तो दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है कि जो बाबा की बात नहीं मानेंगे, जो यथार्थ रीति श्रीमत पर नहीं चलते, तो फिर बाबा कहते रोना भी बहुत पड़ता है।
तो बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, यह तो ख़त्म होनी है। और यह और कोई को पता नहीं है, वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना है। तो वो कुछ लोग बाबा के बच्चे नहीं है, मतलब आत्माएं कुछ ऐसे समझती हैं कि कलयुग तो अभी बहुत समय चलना है। तो घोर नींद में सोए पड़े हैं, बाबा का परिचय नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान उठाते नहीं, अच्छी रीति सुनते नहीं। तो जैसे घोर नींद में सोए पड़े हुए। तुम्हारी यह प्रदर्शनी प्रजा के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। तो यानी खुली रीति से जो प्रदर्शनी चलती है, तो यह विहंग मार्ग की सर्विस है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा, है ना। तो जो प्रदर्शनी में कई बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं और पूछते हैं, जैसे उनका भक्ति का पार्ट पूरा होता है, राजा रानी बनने वाले होते हैं, तो राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा। तो वो ज्ञान सुनकर ज्ञान पर चल पड़ते हैं। तो बहुत हैं जो सर्विस का अच्छा शौक़ रखते हैं। फिर कोई गरीब, कोई साहूकार हैं, औरों को आप समान बनाते हैं, उनका भी फ़ायदा तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है। सिर्फ यह बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो, विनाश सामने खड़ा है। तो मतलब पता ही नहीं जिनको अभी कि विनाश सामने खड़ा हुआ है। तो बाप परमात्मा स्वयं आए हुए हैं सृष्टि पर, तो उन्हें याद कैसे करना, उनसे उनका परिचय देना है, बाबा का परिचय देना है, आत्माओं को जोड़ना है। तो जब विनाश का समय नज़दीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तो जब विनाश आ जाएगा तब उन्हें याद आएगा कि हाँ, कि यह बात सच बताते थे, सत्य थी, तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। बाबा कहते तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी। तो जैसे जैसे जो आत्माएं समझती रहेंगी तो फिर वो सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी। समझेंगे बराबर, ठीक है, तुम रड़ियाँ तो मारते रहते हो कि विनाश होना है। तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस बुद्धि वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हाल मिल जाए किराया देने के लिए, तो हम तैयार हैं। बोलो, तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हाल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो तो शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज़ होगा। तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा शिव, है ना, तो वही है पालनहार, वही है हमारे दुनिया के सृष्टि के रचयिता। तो जो इस टाइम पर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि तो जन्मदिन तो सिर्फ उन्हीं का ही मनाना चाहिए। वही पतित पावन है, शिव ही पतित पावन है, तो उन्हीं का ही जन्म मनाना चाहिए, जन्मदिन। तो स्टैम्प भी वास्तव में असली यह त्रिमूर्ति की है। तो आज पोस्टल डिपार्टमेंट को बाबा ने डायरेक्शन दी कि स्टैम्प भी वास्तव में असली यह त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते, यह है विजय पाने का समय। तो समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटेंस के जो मुख्य हैं उन्हों को अटेंशन देना पड़े, अपनी स्टैम्प निकाल सकते हैं। यह है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे, अब काम तो बच्चों को ही करना है। तो बहुतों को कल्याण होगा। तो कितनी लिफ्ट मिलेगी, सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती हैं। तो बाबा युक्तियाँ बताते हैं कि किस तरह से परमात्मा का परिचय आत्माओं को मिले और वो परमात्मा को याद करें। तो प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वही चढ़ेंगे। थैंक यू बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा कि अगर एक बार कोई भूल हुई
तो उसी समय कान पकड़ना है और दोबारा वह भूल ना हो। तो भूल अगर बार बार होती है तो इससे समझा जाता है कि वह जानबूझकर कर रहे हैं, यानी उस पर कोई अटेंशन नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अगर एक बार भूल हुई, उसे रियलाइज़ किया, तो उसी समय कान पकड़ना है और दोबारा वह भूल ना हो। तो कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। तो देह अहंकार यानी अपने पोजीशन का अहंकार, स्टेटस का या अपनी विशेषता का अहंकार। तो ऐसे अहंकार में नहीं आना, देह भान में नहीं आना, देह अहंकार में नहीं आना। तो ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। तो ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर प्रवीण बनना, यानी उसमें परफेक्ट बनकर अंतर्मुखी रहना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि सच्चा पिता व्रता बनना है। जीते जी बलि चढ़ना है, मैं और मेरा को त्याग देना है, बाबा का पिता व्रता बनना है। तो किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। तो बेसमझी का काम, जो डायरेक्शंस बाबा देते हैं उसका उल्लंघन नहीं करना, बेसमझी का काम कोई भी काम नहीं करना है। वरदान दिया है बाबा ने, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। वरदान दिया बाबा ने, यानी जुदाई, तो हम 83 जन्मों से बाप से जुदा थे। हम आत्माएं 83 जन्मों से बाबा से जुदा थे। तो परमात्मा से इस 84वें जन्म में मिले। तो जब संगम युग पर इस एक जन्म में परमात्मा का परिचय मिला तो हम बाबा से मिले। तो बाबा कहते जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। परमात्मा से स्नेह रखना है। तो जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को भी पसंद हो। तो जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को भी पसंद। जैसे बाबा को पसंद है वैसे हम बच्चों को भी पसंद हो। तो यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। तो जैसा भी कर्म करते हैं या पहले कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, चलना फिरना, खाना पीना, तो यह देखना है कि क्या ये काम मेरे परमपिता परमात्मा को पसंद आएगा। तो ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा। तो जब बाबा के स्नेही बन जाएंगे हम, उनके अनुसार ही, उनकी श्रीमत पर हर सब कुछ करेंगे, तो बाबा क्या कहते कि समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान स्वतः ही मिल जाएगा। और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। तो यानी जो अभी देह भान में आकर बार बार परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, तो वो जुदाई का सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन दिया बाबा ने, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी कैसे बनेगा? स्वभाव इजी यानी जो मोल्ड हो जाता है स्वभाव, एक्सेप्टेंस होती है, जहाँ एक्सेप्टेंस होती है तो कि इट्स ओके, है ना, कुछ भी हुआ तो उसमें सहमति, क्यों क्या जैसा व्यर्थ ना हो, तब कहेंगे इजी स्वभाव। तो स्वयं भी संतुष्ट और संबंध संपर्क में आने वाले भी संतुष्ट, तब होगा स्वभाव इजी। तो बाबा कहते हैं कि अगर स्वभाव इजी हो, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए।
तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। संकल्प रूपी बीज, यानी मुझ आत्मा में ही सारा संसार समाया हुआ है। तो मैं जब अपनी वृत्ति को, मन बुद्धि को एकाग्र करती हूँ तो सर्व आत्माओं के प्रति यानी सारे वृक्ष का विस्तार सार में आ जाएगा और सकाश देने की सेवा होगी। तो बाबा कहते हैं कि वृक्ष का विस्तार समा जाए तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल और कर्म भोग की हलचल और धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। तो उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो। तो वह स्वयं को ही आत्मिक स्मृति में रहकर एकाग्र करने से ही स्वतः ही सकाश देने की सेवा होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।